The Bluetooth device is connected successfully. नाचते नाचते गलत जगह हाथ पहुंच गया मैडम का। जिस तरह नाचते नाचते एक गलत मैसेज दे बैठे दिलचट्टास टू द जनरल पब्लिक। किसी की मृत्यु पे ऐसा मातम मनाया जाना आज पहली बार देख रहा हूँ। ट्रस्ट मी दोस्तों, इन लोगों का चाल चरित्र लोगों के सामने आ गया है। कहाँ है वो बेशरम तंत्र जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा था? अरे मैं तो आपको बताना भूल ही गया, उनके साथ भी वही हो रहा है जो वो दूसरों के साथ होते हुए देखना चाहते थे। देख लो आप खुद ही क्या हुआ एग्जैक्टली उनके साथ। सांप पालोगे तो आपको क्या लगता है वही सांप आपको पलट के डसेगा? नहीं, वही सांप आपको आज पलट के डस रहा है। यही तो तंजा बनाना चाहते थे ना। हमने 4-4 लट खाए, आप कहाँ थे? हम यही हैं। हमें तो नहीं नजर आए सर। देखिए आपसे दिल्ली शिकायत पुलिस जा रही ने- है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत- कॉमन इंडियंस को मारा है। अच्छा, आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप पुलिस के पास आप बार बार छोड़ के खड़ी थी मैं। बहुत देर से आप पुलिस वालों से बात कर रही थी, मैं देख रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरी जो है वो मैं कर रहा हूँ। आप बताओ। पब्लिक की जब बारी आती है सवाल करने की आप लोगों से, तो आप लोगों को मिर्ची काहे लग जाती है? पब्लिक भी तो अपना कंसर्न बताएगी ना आपको। सवाल तो उनके भी होंगे, सिर्फ सवाल आप ही पूछोगे क्या? खैर, ये तो था जंतर मंतर के सपोर्ट तंत्र का हाल। जिन्होंने उन सो कॉल्ड छात्रों को समर्थन दिया उनका भी क्या हाल है ये भी आपने देख ही लिया। मगर वो विपक्ष जो छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन दे रहा था, वो लोग छात्रों से जुड़ी हुई समस्या को लेकर जो सदन में इन दिनों डिबेट चल रही है उससे दूर क्यों भाग रहे हैं? वाई? उनको तो छात्रों की बड़ी चिंता थी ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष पहले बोल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। इस्तीफा हो गया है और आज भी वो चर्चा करने से नाराज है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बिल है और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देश के युवा, देश के छात्र छात्री दोनों का पक्ष सुने। यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन हो, एक डिबेट हो, सुझाव आए जिसको सरकार अमल दे और इस तरह से एक हेल्दी डेमोक्रेसी को हम पार्लियामेंट के अंदर बचाए। सो आई वुड जस्ट वांट देम टू पार्टिसिपेट in the debate. It's a very important bill and also the reforms that are going to be suggested. It is for the entire country to listen to. मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो सदन को चलने दे। ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया है, सदन नहीं चल रहा है। टैक्स पेयर का पैसा है, हर मोमेंट हर मिनट कीमती है। इस तरह से हर दिन हाउस को अडजर्न करना और सदन के कार्यक्रम में बाधा सृष्टि करना, दिस इज नॉट इट्स नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। तो ये था मित्रों विपक्ष का असल चाल चरित्र और चेहरा। जो विपक्ष छात्रों को समर्थन देने की बात कर रहा था, वही विपक्ष जब उन्हीं छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए जाने लगे तो वहां से भाग खड़ा हुआ। पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे वो। एग्जैक्टली जो विपक्ष इन दिनों कर रहा है ना सदन में, उसमें और इन मोहतरमा में आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ये सारे के सारे दोस्तों आपको एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसे दिखाई देंगे। एक को भी मारेगी, एक को भी किसी को भी पकड़ के ले जाएगी तो हम पुलिस वाले का गट्टा नोच लेंगे। रुको जरा, सबर करो। मोबाइल छीन लिया क्या? मोबाइल नहीं, तेरी कॉल। एक सिल्वर लाइनिंग और एक अच्छी बात यह है कि सारी की सारी महिलाएं इनके जैसे जाहिल नहीं है। कुछ है सेंसिबल लोग भी, वो अलग बात है, उन लोगों को फुटेज कम मिलती है। बट या देयर आर स्टिल सम सेंसिबल पीपल अराउंड जो बातें अच्छी करते हैं, जिन्हें अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उस पर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, इस्तीफा उन्होंने दिया है, ये बात सही है, लेकिन इन प्रोटेस्टर के कहने पे दिया है, थोड़ा सा दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि आज ये डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे। इनका सिर्फ ये मुद्दा तो नहीं है ना नीट पेपर लीक, इनका मुद्दा है कि बीजेपी को बदनाम करना। ये धीरे धीरे जो है गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की कोशिश में रहेंगे। प्रधानमंत्री पे तो फुल इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। कुछ भी होता है, अगर बारिश का पानी लग जाता है मोहल्ले में, कहते बीजेपी ने ये कर दिया। लाइट 2 दिन के लिए गायब होती, कहते बीजेपी ने ये कर दिया। क्योंकि आपको भी पता है यूपी में 27 का इलेक्शन आने वाला है, हर जगह में सब अपनी अपनी सीट के चक्कर में है। तो इन लोगों का ये प्लान है कि जितने भी पार्टीज हैं उनको बुला करके ऑन द स्टेज पे प्रमोट करना और बीजेपी को बदनाम करना, ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको वोटिंग मिले, उनको वहां से फंडिंग भी हो। पूरा मुद्दा फंडिंग का है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। छात्र आंदोलनों को लेकर हमारे देश के विपक्ष का क्या रवैया था, क्या रवैया है, ये हम अच्छे से देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट्स में
और सड़कों पर। बच्चों की मौत हो रही है, सरकार को सेंसिटिव बनना पड़ेगा, सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा और सख्त कानून बनाने का ये पहला स्टेप है। अगर आप सख्त कानून बना रहे हैं तो सख्त कानून का पहला नियम है कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर को इमीडिएटली हटाना चाहिए, और ताकि जो अगली बार आए वो इस बात को लेकर सतर्क रहे कि भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। और एनटीए जैसे जो मोनोपोली बन चुकी है हमारे देश में, जो पता ही नहीं है कि सेंटर कहाँ दे रहा है, वहाँ पर कितना सीट है, कितने स्टूडेंट को भेज रहा है, इस मोनोपोली को भी खत्म करिए। आपने अपने लोगों को मोनोपोली दे दी है, किसी भी तरह से एग्जाम करा रहे हैं, पेपर का उतरा। यहाँ पर मोदी जी 12 बजे पेपर लीक पे बोल रहे हैं कि हम कानून बना रहे हैं, उसी समय न्यूज आता है उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। बताइए। और रमेश जी एक और बात, इनसे उम्मीद नहीं है हमें न्याय की। जानते हैं क्या कि चंपत राय जी को आज आरएसएस, बीएचपी और जो सरकारी संत है ना मिलकर क्लीन चिट दे दिए। पता नहीं कुछ लोगों का इतिहास इतने दागदार क्यों है कि उन्हें अपने इतिहास से शर्मसार क्यों है, अपने पीछे देखने से उनको परेशानी किस बात की हो रही है। हम चारा घोटाले की बात थोड़े कर रहे हैं, हम लालू यादव के सरकार हफ्ता होने की बात थोड़े कर रहे हैं, हम तेजस्वी यादव की बात थोड़े कर रहे हैं। हमने आपके उस गंदे इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। चारा चोर लालू यादव गद्दी छोड़ से बिहार में चर्चा थी, तो सब बात हम नहीं कर रहे। आपके सब इतिहास की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये सब आपके सच, आपके ऐतिहासिक सत्य नहीं बता रहे। अरे आपके ऐतिहासिक तथ्य हम नहीं बता रहे, सब बिल्कुल नहीं बताएंगे, चिंता मत करिए। वो सब इतिहास सुप्रीम कोर्ट से मोहर मार सजाए, आपका सब हम बात नहीं बताएंगे। इन मैडम को तो पैनल में बैठे हुए पैनलिस्ट ने अच्छे से एक्सपोज कर डाला। ये बात कर रही थी छात्र आंदोलन की, ये छात्रों की चिंता कर रही थी। छात्रों की अगर आपको इतनी चिंता है तो सदन में बिल को पास क्यों नहीं होने दे रहे? सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? आप लोग क्यों भाग रहे हो, क्यों बच रहे हो? और वो विपक्ष जो सो कॉल्ड छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतर आया था, जब उन्हीं विपक्ष से उनके शासित राज्यों में क्या हो रहा है पेपर लीक को लेकर, उसको लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं, काउंटर क्वेश्चन किए जाते हैं ना, तो अक्सर उनके पास जवाब होता नहीं है उसका। वो लोग जवाब देते नहीं है, बच के भागने की फिराक में रहते हैं। पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट काफ़ी सारे एग्जाम्स में चीटिंग की बात सामने आई है। अभी भी 19 जुलाई को फार्मेसी एग्जाम में मैसिव चीटिंग हुई। तो पंजाब में एक तरीके से जो सुपर सीएम बन के बैठे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो इस पूरे मुद्दे के ऊपर चुप्पी ठान कर बैठे हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूरा दिन नशे में डूबे रहते हैं, वो बेकार की मधोशी की बातें कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी कॉकरोच जनता पार्टी बनवाते हैं, वो उन्हीं की बी टीम है, क्योंकि उन्हीं के सहयोगियों ने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है और उन्हीं के पैसों से ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी गई है। मैसिव अमाउंट पर सोशल मीडिया पे पेड पीआर कैंपेन आम आदमी पार्टी ने सीजेपी के लिए करवाया है, ये हम सब जानते हैं। एक तरफ वो ये करते हैं और दूसरी तरफ जब अपनी जवाबदेही की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। ना तो सीजेपी ना ही अरविंद केजरीवाल, जैसे ही इनसे पंजाब के पेपर लीक की बात करी जाती है ये साइड से भाग जाते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी रोज वीडियोस बनाते हैं कि जेनजी को सड़क पे उतर के आना चाहिए, दिल्ली को, देश को नेपाल बना देना चाहिए। नेपाल में तो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, और जब पीसफुल प्रोटेस्टर्स पंजाब में युवा प्रोटेस्ट करते हैं पेपर लीक के खिलाफ तो उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल बर्बरता से लाठी चार्ज कराते हैं। आम आदमी पार्टी वालों की बेसिक फंक्शनिंग कैसी है, इस महिला से बेहतर उनको कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के बीच में से निकल के आई है, तो इनको बेहतर पता होगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।